5 साल का जो लोकदल का राज का तजुर्बा है जनता का, बड़ा भयानक और खतरनाक है। जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने चौकी में बुलाकर 39 जूते मारे और उसके बाद अभय सिंह ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा था तो मामला दर्ज क्यों नहीं कराया, जब हमारी सरकार चली गई थी तब करा देते। तो अभय सिंह का ये कहना है कि जो ये इस तरह के लोग हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा प्लांटेड किए गए हैं कि कैसे अभय सिंह चौटाला की और इनेलो की छवि को खराब किया जाए। ये 2000-2005 के बीच के राज में जो जुल्म ढाए थे लोकदल के नेताओं ने, लोकदल सरकार में, वो ढक जाते अगर अभय सिंह उस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता। अभय सिंह ये कह रहे हैं कि जो ये तमाम नेता और जो पूर्व अधिकारी जो झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ मैं मान आने का मुकदमा करूंगा। कर दो। तो जयप्रकाश जेपी तैयार है क्या? मेरे पकड़ दो। मैं आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी आप पर बहुत आरोप लगाए, आपके चरित्र की बात की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जेपी ने अपनी राजनीति में खूब कुकर्म करे हैं। जिस तरीके से डीसी को टेलीफोन किया कि भाई आधे घंटे में आना पड़ेगा और जिस भाषा का प्रयोग किया और वो डीसी आए भी और ज्ञापन लेके गए। आपके यहाँ हिसार में दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, आप आते हो, आप गेट पर जाते हो, डीसी नहीं आता आपके कहने से, एसडीएम आती है, वो ज्ञापन देके चली जाती है, आप चुपचाप ज्ञापन देके आ जाते हो और वो डंके की चोट पर देके आते हैं। तो हिसार के अधिकतर कांग्रेस के नेताओं ने तो आपके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि हम जयप्रकाश जेपी से दुखी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिसार से कांग्रेस के सांसद और भारत सरकार में रहे मंत्री चौधरी जयप्रकाश साहड़ उर्फ जेपी। तो जेपी साहब, जिस तरीके से कुछ दिन पहले की बात करूं कि एक खिलाड़ी की जिस तरीके से डेथ हो जाती है, वो प्लेयर थे हार्दिक, और उससे कुछ दिन पहले की बात करूं एक और खिलाड़ी की जो है वो मौत हो जाती है जी बहादुरगढ़ में। तो ये घटनाएं जिस तरीके से हुई इसकी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी लापरवाही जो है वो इसमें सामने आई और उसके बाद जो सरकार के मंत्री हैं, अलग अलग मंत्रियों का, अलग अलग नेताओं का बयान आया, कैसे देखते पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं इसमें सरकार की निंदा करता हूँ और मंत्रियों के बयान में नेट शेयर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को। देखिए, ये जिम्मेवारी से भागने के लिए बयान दिया है। अब एजुकेशन मिनिस्टर ढांडा ने कहा कि वे नासूर बन गए राजीव गांधी खेल स्टेडियम। मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि तो धन्यवाद करो उस वक्त की हुड्डा गवर्नमेंट का, कांग्रेस की गवर्नमेंट का, कि जिन्होंने गांव गांव में खेल भिजवाया, गांव में स्टेडियम बनाए। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है खेल की और शिक्षा की जी और चिकित्सा की, तीनों में सरकार फेल है। बोला नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 12 साल में मैं एक बात हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में गांव गांव में राजीव गांधी खेल स्टेडियम बने, उसके बाद फिर ये व्यायामशालाएं बनी। आज उन खेल स्टेडियम और व्यायामशाला में पशु चरते हैं, बच्चे नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते बच्चे? क्योंकि 12 साल से, जैसे रोहतक का मामला आया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने 12 लाख रुपए की तकरीबन ग्रांट दी जी। 3 साल तक सरकार ने उस पर खर्च नहीं किया। तो क्या ये कांग्रेस को जिम्मेवारी है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए, तो अगर वहां कोई इंस्ट्रूमेंट कमजोर है या किसी कारण से उखड़ गया, उसका रखरखाव की जिम्मेवारी बीजेपी की है, सरकार की है, सरकार की है, सॉरी बीजेपी गवर्नमेंट की। तो सरकार क्यों भाग रही है? क्योंकि ये सरकार संपूर्ण रूप से खेल के, खिलाड़ी के, जवान के, किसान के विरोधी है। और विरोध का मैं बताता हूं, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, हमने एक पॉलिसी बनाई जी, पदक लाओ पद पाओ। डीएसपी रैंक तक के लोग सिलेक्ट हुए और आज वही इंटरनेशनल खिलाड़ी यदि कोई पद लेकर के आता है डी ग्रुप या सी ग्रुप में, ए और बी ग्रुप में, इन्होंने नौकरियां बंद कर दी। दूसरा, ये अब ये खेल हो रहे 2029 या 30 में जी। तो गुजरात में, अरे गुजरात में तो एक के खिलाड़ी को नहीं, एक रेसलर है क्या? कोई कबड्डी का है, कोई बॉक्सिंग का है, कोई टेबल टेनिस का है,
तो ये होने चाहिए हरियाणा में, अधिकतर मेडल तो यहीं के खिलाड़ी हरियाणा लाते के। मैं डांडा जी से निवेदन कहना चाहूंगा कि अपने केंद्र सरकार से निवेदन करके ये उल्टे फुलटे वो बात कहनी कांग्रेस के खिलाफ छोड़ दो और यहाँ खेल लेकर के आओ, क्योंकि खिलाड़ी तो हमारे हैं। और इन स्टेडियमों को कराओ ठीक, जी। अपनी गलती की माफी मांगो, और जो हमारा हार्दिक भाई और जो बहादुरगढ़ बहादुर में जो शहीद हुआ है उनके परिवारों को 5 लाख नहीं 1-1 करोड़ रुपए दो, क्योंकि आजकल 5 लाख में इंसान की कीमत, इससे गंदी बात क्या हो सकती है। ये वही मजाक है जो बाढ़ के दौरान हिसार जिला में, हिसार पार्लियामेंट में कह लो, सरसा के इलाके में, रोहतक के इलाके में, भिवानी के इलाके में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, उसमें बीजेपी वाले कहते थे बड़े बड़े वो देंगे, गायब हो गए। कुछ दिन पहले हमने डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका हमने इंस्पेक्शन किया था, उसको एग्जामिन किया था। जब उन्होंने बताया कि डिजास्टर में हमने पंजाब में इतना पैसा दे दिया, हिमाचल में इतना दे दिया, जम्मू कश्मीर में इतना दे दिया और केरला में इतना दे दिया, तब मैंने पूछा अरे हरियाणा में भी तो बाढ़ थी भाई। बोला जी हमारे पास तो कोई पत्र नहीं, हरियाणा सरकार। इस तरह की असंवेदनशील सरकार जिसमें वेदना और चेतना नाम की चीज नहीं, चाहे उससे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, इससे किसी चीज की आशा हम रख नहीं सकते। भाई ये एक आशा इनसे लोग रखते हैं, वह वोट चोरी। कि भाई बीजेपी के भाई कहते हैं वोट कहीं डाल लो जीतांगे हम, ये सिद्ध हो गया। मुख्यमंत्री जी ने क्या, राहुल जी ने जो वोट चोरी, इसलिए 14 तारीख को हमने एक बड़ा भारी महारैली हम कर रहे हैं, जो हरियाणा में वोट चोरी की सरकार बनी, हरियाणा में वोट चोरी सरकार है, उसके विरोध में। ठीक है, ये बात थी खिलाड़ियों की और सरकार की। अच्छा, जिस तरीके से आजकल एक मामला बड़ा छाया हुआ है, और हो सकता है उस दौर के आप भी साक्षी हैं, क्योंकि आप ऐसे इकलौते राजनेता हैं जिन्होंने तीनों बड़े परिवारों के साथ जो है काम किया है। मैं बात कर रहा हूं देवीलाल परिवार की। जिस तरीके से पूर्व आईपीएस आर एस यादव का जो बयान आता है कि उनके जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने चौकी में बुलाकर 39 जूते मारे, और उसके बाद अभय सिंह ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा था तो मामला दर्ज क्यों नहीं कराया, जब हमारी सरकार चली गई थी तब करा देते। तो अभय सिंह का ये कहना है कि जो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा प्लांटेड किए गए हैं कि कैसे अभय सिंह चौटाला की और इनेलो की छवि को खराब किया जाए। एक्चुअल में उस वक्त हुआ क्या था? देखो ये तो बताएगा राम सिंह यादव ने, आर एस यादव ने तो अपना बयान दे दिया जी, जनता को बता दिया, उसका जवाब देना चाहिए अभय सिंह चौटाला। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, जिस पुलिस अधिकारी का नाम लिया वो कई जगह उसने एक केस में मुझे भी फंसाने का प्रयास किया था जी, किडनी कांड को लेकर के, जबकि वो दूसरा जेपी था, वो गुड़गांव में पोस्टेड था। जी, 2 पुलिस अधिकारी, एक का तो बता ही दिया, वो था एडिशनल सीपी जी, तो मेरा नाम लुवा दिया था उसने तो भाई, वो काद्यान करके जो थे, ऐसा कुछ ना कादनी, हाँ, अलावत, हाँ, तो मेरा नाम ले दिया था। वो तो मैंने जब कहा कि सीबीआई से जांच कराओ, और ये सारा केस सीबीआई में खुल गया कि जयप्रकाश का इसका लेना देना नहीं है, वो दूसरा जेपी है। इसी तरीके से उसको पता नहीं क्या क्या हुए, और विशेष तौर से स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए भी लोगों के जहन में बात चली जाती है, क्योंकि वो तो अबे बताएगा किसने कितने मारे, नहीं मारे, क्या मारा, क्योंकि वो तो पुलिस अधिकारी तो संदिग्ध था। वो तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे इस बात को कि मेरे मारे हैं, चौकी में बुला। पुलिस अधिकारी के बारे में तो मैं भी कह सकता हूँ वो गलत काम करने का मास्टर तो मेरे खिलाफ कर रहा था, ऐसा कर दिया होगा। लेकिन तो अभय सिंह चौटाला जवाब देगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं उस गवर्नमेंट के बाद एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरे ऊपर बरवाड़ा थाने में झूठा डकैती का मुकदमा दर्ज कराया, जब आप विधायक थे बरवाड़ा, मैं बरवाड़ा का विधायक था। पंखा चोरी, वाल क्लॉक चोरी, 200-500 का देता जी जी, पंखा, वाल क्लॉक, एस्ट्रे, नैपकिन, और लोकदल के नेता ने कहा कि जाते जाते जयप्रकाश पिस्तौल दिखा के और उसका गनमैन कार्बाइन दिखा करके 2,500 रुपए भी खोज लेगा। ये यही काम है क्या मैं लेगा, जो केंद्र में मंत्री रहा, कई बार एमपी रहा, 2 महीने मैं जेल में काटा, झूठा था। तो यातना तो उस गवर्नमेंट के दौरान दी गई जी, मुझे यातना दी गई, मेरे ऊपर मर्डर का केस
झूठा मर्डर का केस, झूठा डाइंग डिक्लेरेशन करा करके राजस्थान में दर्ज कराया मेरे खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन हुई, तब राजस्थान पुलिस ने कहा कि जयप्रकाश विधायक बरवाड़ा निर्दोष है जी। तो इसी तरीके से एक मेरे साथी थे प्रोफेसर सतबीर, आप सुनकर के हैरान हो गए। ऐसा राज मैंने कभी नहीं देखा। क्या हुआ था? सुबह एसपी आया कि सतबीर सिंह जी आपके खेत में एक लाश है। अच्छा। बोले भैया मैं तो दिल्ली में कारोबार करता हूँ, होटल का काम चलाता हूँ, दूसरे काम करता हूँ, मेरा होटल है, दूसरे बिजनेस। तो उन्होंने लाश निकाली, सतबीर सिंह पे 302 का पर्चा दर्ज कर दिया। पुलिस गिरफ्तार करके ले उठा ले, ठीक है, और बीड़ के रास्ते से सरसा के रास्ते में निकालने का प्रयास किया। हम लोग, जींद की जनता, मैं समय भागा दौड़ी करके उसको हमने बचाया और सदर थाने में लेकर के आ गए। जनता ने जुलूस निकाला, उस वक्त मीडिया क्लिपिंग निकालो जी जी। 2 महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति पे 302 का पर्चा दर्ज किया हो वही एसपी आईओ को कहकर के उसको विड्रॉ करता है। तो अब ये भी एक जांच का विषय है जी कि भाई लाश कहां से आई, किसकी लाश थी। अगर बहुत सी ऐसी बातें, तो एक्चुअल में लाश थी वहां, वो मैंने नहीं देखी, लेकिन 302 का पर्चा तो दर्ज हुआ तभी तो, क्योंकि वो मेरा भी साथी था और इनका भी साथी था। चौटाला साहब का बहुत नजदीक की था, पार्टनर थे आप लोग उस वक्त? तो हाँ, पार्टनर थे तीनों। चौटाला साहब, जयप्रकाश जेपी और आपके साथी तीनों आप पार्टनर थे? पार्टनर थे, मेरे भाई पार्टनर थे, मेरा परिवार के लोग। तो अब एक बात पूछने वाली है कि भाई लाश कहां से आई, किसकी लाश कहां गई। कोई ट्रायल, कोई चार्जशीट कुछ बनी नहीं। तो इससे ऐसा राज से तो लोग कांप उठते हैं आज भी। उस वक्त के बच्चों को, जो उस वक्त हमारी उम्र के लोग हैं, आनंद सिंह डांगी बिना कसूर जेल में रहे एक साथ, तेजिंदर पाल मान, स्वर्गीय तेजिंदर पाल मान जेल में रहे, कर्ण सिंह दलाल के ऊपर कितनी बड़ी ज्यादती की। ऐसे बहुत से लोग थे, ज्यादतियां तो हुई। अब ये राम जाने, इसलिए मैं तो एक बात कहता था जब मैं जेल में बंद था, हे भगवान, जिसने मेरे साथ जुल्म किया है उसका तो ही देख लियो। देख भी लिया। तो आर एस यादव भी तो यही कह रहे हैं कि मैंने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह कि उन्होंने मेरे को मारा नहीं, मेरे को जिंदा छोड़ दिया। नहीं, वो तो क्या कहता है तो वो जाने, लेकिन ये जिस तरह का लोकदल का राज था, इससे तो जनता हाय तौबा कर चुकी है। और ये इसको जितना आगे बढ़ाएंगे, आगे निकलते रहेंगे, क्योंकि 5 साल का जो लोकदल का राज का तजुर्बा है जनता का, बड़ा भयानक और खतरनाक है, डरावना है। मतलब इस तरह के वाकया हुए थे जो आर एस यादव ने बताया? और मैं सतबीर प्रोफेसर, इससे भी खतरनाक आर एस यादव बड़ा, उसको भी चौटाला लेके जा रहे थे आपके साथी को? मैं तो ये कह सकता हूँ कि भीड़ के रास्ते जनता ने, मैंने उनको रोक के, और उस आगे तो कोई रास्ता था ही नहीं। सदर थाने में पर्चा दर्ज करना होता तो उस थाने के रास्ते पे लेके जाते, वो तो उसी सरसा और हिसार वाले रास्ते पे से जनता ने बोला। अगर आप नहीं पहुंचते, नहीं बचाते, तो फिर तो ले जाते। फिर तो वही करते, और क्या करते, वो तो वो बताएंगे। और ये भी वैसे तो वो जो 5 साल का रहा था, उसमें जो इस तरह की अप्रिय घटनाएं घटी हैं, अगर वो जनता के सामने दोबारा से पिक्चर आएगी तो बहुत डरावना माहौल था प्रदेश में। दरवाजे खड़कते थे, तो ऐसा लोकदल का राज था। कई लोकदल के भाई कहते हैं, बोला लोकदल में एनर्जी लियावांगे, रकड़ लियाओगे एनर्जी। जो लोकदल में उस वक्त साथी थे वो भी परेशान थे। लेकिन अभय सिंह ये कह रहे हैं कि जो ये तमाम नेता और जो पूर्व अधिकारी जो झूठ बोल रहे हैं, कहीं न कहीं सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ मैं मान आने का मुकदमा करूंगा। कर दो। तो जयप्रकाश जेपी तैयार है क्या? मेरे पर करती हो, मैंने मेरे पर क्या करेगा, करती हो। उन्होंने बोला है, उन्होंने पत्रकारों के लिए बोला है, पूर्व अधिकारियों के लिए बोला है। 50 बार करो, मेरे को जेल में ना डाला हो, मेरे पे झूठे मुकदमे ना हो, मेरे पे मर्डर का केस ना दर्ज करवाया हो, वही राज था ना। तो आप तो उनके साथ ही रहे, उनके साथ रहे हैं, जब भी तो नुकसान करे थे। मेरा कसूर, डकैती का पर्चा दर्ज कर दिया यार, मेरा कसूर क्या था। अच्छा, जिस तरीके से वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनेलो की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जानबूझ के इस तरह की चीजें फैला रहे हैं कि आखिर कैसे कमजोर किया जाए। तो ये सारी की सारी बातें झूठ है, जानबूझ के पुरानी चीजों को जो लाया जा रहा सामने। नहीं, देखिए, पुरानी चीजों को लाया नहीं जाता, इतिहास अपने आप को दोहराता है।
अभय सिंह चौटाला जब नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त मौका मिल गया था। ये 2000-2005 के बीच के राज में जो जुल्म ढाए थे लोकदल के नेताओं ने, लोकदल सरकार में, वो ढक जाते अगर अभय सिंह उस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता। उनकी क्लिपिंग निकालो, आए दिन एक बयान देते थे कि मुख्यमंत्री जी मैं इतने पेज की चार्जशीट आपको दी थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार करो। अरे भाई आप सरकार की खामियां उजागर करो, सरकार जुल्म तशद्दुद जो की है, सरकार ने जो गलत काम किया वो उजागर करो। ये तो उस दिन से लेकर के हुड्डा साहब इसे परिवार को, कांग्रेस को गाली देता रहे, आखिरी में फिर ये सारा ही जो लोकदल था ये टूट फूट होकर अलग अलग चला। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस का नाम लेते हैं कि एक्चुअल जो विपक्ष की जिम्मेदारी है वो तो इनेलो निभा रही है, कांग्रेस तो बीजेपी का साथ दे रही है। आपको कहीं कि बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया जिले जिले में वोट चोरी के मुद्दे पर, इनेलो ने भी किया था। अभय सिंह चौटाला जो है वो रोहतक गए थे, जहां से आपके सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद है वहां से। तो जिस तरीके से डीसी को टेलीफोन किया कि भाई आधे घंटे में आना पड़ेगा, और जिस भाषा का प्रयोग किया, और वो डीसी आए भी और ज्ञापन लेके गए। आपके यहाँ हिसार में दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, आप आते हो, आप गेट पर जाते हो, डीसी नहीं आता आपके कहने से, एसडीएम आती है, वो ज्ञापन देके चली जाती है, आप चुपचाप ज्ञापन देके आ जाते हो और वो डंके की चोट पर देके आते हैं। हम उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो ये लोग कर सकते। ये तो कह रही कि अगर जनता को दिक्कत आएगी मैं तो बोलूंगा, मेरे को सख्ती से काम लेना आता है। उनकी बुद्धि बाबा उनके पास। फिर क्यों उस राज की जब बातें उजागर होती है फिर क्यों करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था 10 साल का राज, चैन से सोते थे सारी जनता, और एक राज था लोकदल का, रात को भी उजड़ के पड़े करते। ये अंतर था। ये बात तो आज भी कही जाती है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जब तक मुख्यमंत्री रहे तो वो जब तक नहीं सोते थे कि एसपीडीसी से बात करके, और अधिकारियों के खौफ होता था कि चीफ मिनिस्टर तुम्हें रात को फोन करके पूछेगा कि आज की क्या रिपोर्ट रही। देखिए खौफ किसी में भी नहीं होना चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे जनता हो। राजा का काम खौफ पैदा करना नहीं। अच्छा, जिस तरीके से बात करूं मैं, आप कहीं न कहीं चरित्र की बात करते हैं, कुछ नेता आपकी पार्टी छोड़कर चले गए और कुछ नेताओं पे कहीं न कहीं इस तरह की बातें हैं कि वो भी जा सकते हैं। मैं आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी आप पर बहुत आरोप लगाए, आपके चरित्र की बात की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जेपी ने अपनी राजनीति में खूब कुकर्म करे। चलो कौन क्या कहता है मैं किसी का जवाब देने के लिए नहीं हूँ। नहीं, रामनिवास घोड़ेला आपकी पार्टी में रहेंगे, जाएंगे, ये जनता सब जानती है। जनता प्रजातंत्र में हमारी मुखिया पार्टी और पार्टी के बाद जनता सब देख ली। तो हिसार के अधिकतर कांग्रेस के नेताओं ने तो आपके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि हम जयप्रकाश जेपी से दुखी है। हो सकता है वो दुखी होंगे, वो तुमने पूछो जाके। नहीं, वो क्यों दुखी? आखिर जेपी वो बता देंगे। भाई जेपी ने चुनाव में कुछ अच्छा किया, बुरा किया, तो आपको ही पता होना चाहिए ना। नहीं बताना, मैंने जनता को बता दिया है। जनता करती है फैसला, जो करती है उनसे पूछो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी, और खासतौर पर आरएस यादव की बात करें, पूर्व आईपीएस की, खिलाड़ियों की बात करें, अलग अलग मुद्दों पर जयप्रकाश जेपी ने अपनी बेबाकी से राय रखी है। आखिर इस पूरे मसले को लेकर, खास तौर पर जो लोकदल का राज रहा था उसमें किस तरीके की बातें होती थी, तो जयप्रकाश जेपी बता रहे हैं क्या उस तरह की चीजें थी, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, या जो अभय सिंह बोल रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। आखिर आपको क्या लगता है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।